नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कृष्ण मुरारी किसान जी कहते हैं कि यद्यपि मैंने कभी गुरुदेव के साक्षात दर्शन नहीं किए और ना ही दीक्षा ली, पर उनके साहित्य को पढ़कर क्रमशः उनके करीब आता चला गया। इन पुस्तकों के सहारे ही मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की गहराई में उतर सका, और इस आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में मैंने आचार्य श्री का वर्ण गुरु के रूप में कर लिया। उन्हें गुरु मान लेने के बाद से मुझे सूक्ष्म जगत से कई तरह के संकेत मिलने लगे। इन्हीं संकेतों के आधार पर आचार्य श्री की पुस्तकों को लेकर मैंने एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें भी उपलब्ध है। पूज्य गुरुदेव ने स्वप्न में आकर मुझे लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया। यह गुरुसत्ता की असीम अनुकंपा का ही एक परिणाम है कि आज भी कृषि विज्ञान पर लिखी गई मेरी पुस्तकों पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य किए जा रहे हैं। मेरे जीवन में पूज्य गुरुदेव के अनुदान की वर्षा इस प्रकार होती रही कि गांव का एक साधारण सा युवक होकर भी मैंने कई देशों की यात्रा सरकारी आमंत्रण पर की। जीवन की छोटी बड़ी अनेक विपत्तियों में मुझे पूज्य गुरुदेव का सहारा मिलता रहा।
इन विपत्तियों के दौर में समाधान की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम को देखकर यह बात साफ तौर में समझ में आ जाती थी कि यह समाधान किसी मानवीय प्रयासों से नहीं, अपितु सूक्ष्म चेतना के संरक्षण से मिला है। इस तथ्य को मैंने पहली बार तब समझा जब मेरे यहाँ डाका पड़ा। छोटी मोटी चोरियां तो हमारे गांव में हो जाया करती थी, लेकिन डकैती जैसी बड़ी वारदात से गांव वाले उस वक्त तक परिचित नहीं हुए थे। जमींदार का परिवार होने के कारण डकैतों ने सबसे पहले मेरे ही घर पर हमला बोला। हट्टे कट्टे शरीर वाले लगभग 40 डकैत, वह भी हथियारों से लैस। उन्हें देखते ही सभी के प्राण सूख गए। शिकार आदि के लिए शौकिया तौर पर पिताजी के पास एक बंदूक थी, मगर अचानक हुए हमले के कारण पिताजी को बंदूक तक पहुंचने का अवसर ही नहीं मिला। आते ही डकैतों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। घर के सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। डकैतों ने हम सभी को पूरी तरह से आतंकित करने के लिए घर के लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मेरे अंदर बार बार इनका विरोध करने की प्रेरणा जाग रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं था। उनकी बंदूक कभी भी आग उगल सकती थी। डकैतों के इतने बड़े गिरोह से अकेला मैं मुकाबला करूं तो कैसे करूं? मैंने गुरुदेव का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु बताए, इस विपत्ति में मैं अपने परिवार की रक्षा कैसे करूं? मुझे लगा कि पूज्य गुरुदेव एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहे हैं, छत पर जा, छत पर जा। पहले तो तनी हुई बंदूक के सामने से भागने की हिम्मत नहीं पड़ी, पर तीसरी बार यह निर्देश मिलने के बाद मैं दौड़कर छत पर पहुंच गया। मन ही मन गुरु गुरु गायत्री गायत्री जपता जा रहा था। एक छत से दूसरे छत पर कूदता हुआ मैं कई मकान आगे तक जा पहुंचा और जोर जोर से शोर मचाने लगा। एक एक कर लोग इकट्ठे होने लगे। सबके हाथों में लाठी, भाले आदि विभिन्न प्रकार के हथियार थे। सभी शोर मचाते हुए मेरे घर की ओर दौड़ पड़े। गांव वालों की भारी भीड़ को पास आता देखकर डकैतों के हौसले पस्त हो गए। उस समय तक वे जो धन संपत्ति समेट सके थे उसे लेकर भाग खड़े हुए। गांव वालों की सामूहिक शक्ति को मिली इस भारी जीत से सभी खुश थे। धन संपत्ति की तो काफी क्षति हुई थी। कई लोग घायल भी हो गए थे, लेकिन जान किसी की नहीं गई। खतरों से खेलकर मैंने जिस प्रकार पूरे गांव को इकट्ठा किया, सभी बड़े बूढ़े लोग उसकी सराहना कर रहे थे। मेरी उपस्थित बुद्धि को सराह रहे थे। एक ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने सच सच बता दिया कि पहले तो डर रहा था, मगर गुरु गुरु जपते ही सारा डर गायब हो गया। पिताजी ने कहा, तुमने तो अभी तक दीक्षा भी नहीं ली है, फिर गुरु गुरु क्यों कर रहे थे? मैंने उन्हें बताया कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की किताबों से मुझे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जो गहरा ज्ञान मिला है, उसी के कारण मैंने मानसिक रूप से गुरु के रूप में आचार्य श्री का वरण कर लिया है। इस घटना के दौरान मुझे जिस प्रकार की आंतरिक अनुभूति हुई थी, उसे देखते हुए मेरे मन में यह विश्वास पूरी तरह से जम चुका था कि उन्होंने भी मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। इसके बाद भी कई बार अलग अलग रूपों में उनके दर्शन होते रहे, कभी स्वप्न में, कभी प्रत्यक्ष। जय गुरुदेव।